हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस की थर्ड लेक्चर पे हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि जो हमारी एनालिसिस पार्ट है उसका जो एक्सटर्नल रिएक्शन पार्ट, दैट इज द सपोर्ट रिएक्शन पार्ट जो है, एक्सटर्नल रिएक्शंस मतलब सपोर्ट रिएक्शन, उसको हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स in case of 2D problem, in case of 3D problem that we have discussed. Also, we discussed a very special type of support, that is the vertical guided roller and the horizontal guided roller. उसको भी हमने discuss की, how many number of unknowns will be there in case of roller support, in case of fixed support, in case of hinge supports. All these things we discussed in the last class. Now, in today's lecture, I am going to discuss about the internal reactions. और वो internal reactions क्या है? वो internal reaction है forces on members, मतलब member पे क्या force लग रहा है, that is the internal reactions. आप ये member forces जो है वो axial force भी हो सकता है, shear force भी हो सकता है, it may be bending moment, it may be torsional moment, or it may be combination of all these. So that we will discuss for both the cases, that is for 3D case and for 2D case. We will take the examples for the pin jointed members and also the rigid members. That is हम लोग pin jointed structure की जो members है उसको भी हम consider करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या forces आ रहा है members के ऊपर because of the internal reactions, और हम लोग रिजिड स्ट्रक्चरल मेंबर्स को भी हम कंसीडर करेंगे और वहां भी देखेंगे कि क्या क्या फोर्सेस आ रहे मेंबर के ऊपर. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर. तो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर की जो मेंबर है वो ट्रस मेंबर है. ट्रस की जो मेंबर्स है वो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर पे है. तो हम लोग आज 2D और 3D दोनों केस डिस्कस करेंगे. इससे पहले एक चीज आप लोगों को हमने सॉलिड मैकेनिक्स पे भी मैंने पढ़ाया था, इसके पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे भी मैंने डिस्कस किया कि जो ट्रांस स्ट्रक्चर है उसकी जो मेंबर्स है, these members are frictionless hinge joint connected members. All the members are connected by frictionless hinge joint. एक चीज ये हमें याद रखनी है. दूसरी हमें ये याद रखनी है कि जो ट्रांस पे जो लोड है, that is these two members are connected at a joint which is frictionless hinge joint. This is frictionless hinge joint. Now the load will act at the joints only. Load will act at the joints only. Suppose these is the one members. ये एक member है और ये एक दूसरा member है. दोनों member को यहाँ हमने पिन joint से connect किए. पिन joint से connect किए. Now the load will act at the joints only. Load अगर member पे act करेगा, if the loads acts on the members, then this member will become a beam. So this thing we have to remember. In case of truss, the members are connected by frictionless hinge joint or pin joint, and the load will act only at the joints, not on the span of the members. If the load acts on the span of the members, then it will act as beam. Now for 2D truss member, suppose एक truss member हमने लिया ये, कोई सा भी एक ट्रास है, वहां से हमने ट्रास एक मेंबर को उठाया. दिस आर द पिन जॉइंट. जो आप राउंड शेप देख रहे हो, इट इज द सिंबल ऑफ द पिन जॉइंट. ये पिन जॉइंट है. अच्छा, दूसरा हमें जो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने ये डिस्कस किए थे कि अगर पिन जॉइंट है, जॉइंट अगर पिन जॉइंट है या हिंज जॉइंट है, मतलब सपोर्ट अगर पिन है या हिंज है, तो उसमें देयर विल बी टू अननोन रिएक्शंस, वन हॉरिजॉन्टल, वन वर्टिकल. सो क्योंकि हमारे पास ये पिन जॉइंट है, तो मैंने क्या किया कि एक Fx और Fy, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स और एक वर्टिकल रिएक्शन फोर्स मैंने यहाँ लगाया, जो कि एक्सटर्नल है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस की. सिमिलरली एट द राइट एंड देयर विल बी टू अननोन रिएक्शंस Fx एंड Fy. तो ये तो हमारा हुआ एक्सटर्नल रिएक्शन पिन जॉइंट की वजह से, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट कटिंग दिस ट्रस. ट्रस को मैंने एक सेक्शन कट किया और उस सेक्शन को मैंने अलग से नीचे लेके आ गया. नाउ द मेंबर्स ऑफ द ट्रस आर इन इक्विलिब्रियम.
द मेंबर्स ऑफ द ट्रस इन इक्विलिब्रियम, तो ये जो पार्ट है वो इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा इफ देयर इज एन एक्सियल फोर्स। सो दैट मीन्स हमारे जो मेंबर है ये, इस मेंबर पे एक ही एक्सियल फोर्स आ रहा है। तो आप देखिए मैंने जो यहाँ Fx और ये Fx लिया, ये टेंसाइल नेचर के लिया, कंसिडरिंग द फोर्सेस ऑन द मेंबर्स टेंसाइल इन नेचर। अगर मेंबर की फोर्स कंप्रेसिव होगा तो हमारे जो ये Fx दोनों साइड पे Fx वो कंप्रेशन पे हो जाएगा वो। सो नेचर ऑफ द फोर्सेस इन मेंबर्स either it is a compressive or tensile, that depends on the loading at the joint. जॉइंट के ऊपर क्या लोड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे मेंबर पे टेंसाइल फोर्स आ रहा है या कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है। सो अब ये पता लग गया कि 2D ट्रस मेंबर पे इंटरनल फोर्स जो है वो मेंबर की जो फोर्स है वो एक ही होगा, एंड दैट इज एक्सियल फोर्स। नाउ अगर हम लोग 3D ट्रस को कंसीडर करें, 3D ट्रस मेंबर, तो ये 3D ट्रस मेंबर की एक हमने मेंबर लिया, तो जॉइंट है ये, पिन जॉइंट है, और वो भी हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 3D पिन जॉइंट है या हिंज जॉइंट है तो उसमें 3 फोर्सेस एक्सटर्नल रिएक्शंस लगती है, वो एक है Fx, Fy and Fz. Similarly, on the right hand there will be also Fx, Fy and Fz. Okay, now अगर हम इस ट्रस को अगर हम एक सेक्शन काट करें, उस सेक्शन का अगर बाहर लेके आ जाए तो उसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, then we can find only one axial force is there. So one thing is there, and it is the conclusion कि in case of 2D truss member or 3D truss member, there will be only one internal reaction, and that is the axial force. Okay, तो ये हमें याद रखनी है कि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर मेंबर जो ट्रस की मेंबर है, अगर वो 2D ट्रस मेंबर हो या 3D ट्रस मेंबर हो, in both the cases there will be only one internal reaction, that is axial force. Okay, now we will move to the rigid structure. अब देखिए ये रिजिड स्ट्रक्चर मेंबर पे मैंने यहाँ बीम को कंसीडर किया, तो बीम को अगर कंसीडर किया तो लुक एट द फर्स्ट, दिस वन, ये एक बीम है, सपोर्टेड, फिक्स सपोर्ट है, और मैंने उस बीम पे एक इंक्लाइंड लोड लगाया बाय मेकिंग एन सर्टेन एंगल होल्ड, एक इंक्लाइंड लोड लगाया। अब देखिए अगर मैं इस बीम को एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कट करूंगा, एंड इफ आई टेक दिस पार्ट सेपरेटली, जैसे मैंने यहाँ सेपरेटली इस पार्ट को लेके आया और उसकी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, देन बिकॉज ऑफ द इंक्लाइंड फोर्स, इस इंक्लाइंड फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक आपका होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक होगा वर्टिकल फोर्स। ओके, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को जो रेसिस्ट करेगा वो हमारी एक्सियल फोर्स है वो, ठीक है, वो एक्सियल फोर्स है, और जो वर्टिकल फोर्स को जो रेसिस्ट करेगा वो हमारी शेयर फोर्स है, शेयरिंग होगी वर्टिकली वाई एक्सिस पे। अब ये जो वर्टिकल एक्सिस पे जो लोड है हमारा, ये क्या करेगा, एक मोमेंट भी प्रोड्यूस करेगा, इट विल क्रिएट ए मोमेंट। वो मोमेंट आपका किस टाइप की मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये इस टाइप की मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट। सो उस क्लॉकवाइज मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट यहाँ लगाया, एंड दिस एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट विल बी इन z डायरेक्शन, नॉट इन x, नॉट इन y, ये आप याद रखना। सो दैट मीन्स ये हो गया कि अगर हमारी 2D रिजिड स्ट्रक्चर मेंबर है, जो बीम है हमारा, अगर 2 डायमेंशनल बीम है, तो देयर विल बी 3 इंटरनल रिएक्शन, वन एक्सियल फोर्स दैट इज द Rx, क्योंकि इस बीम का जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जो फोर्स होगा दैट इज द एक्सियल फोर्स, और उसी एक्स एक्सिस की जो वर्टिकल एक्सिस होगा दैट इज वाई, वो हमारा देगा शेयर फोर्स, और जो थर्ड एक्सिस होगा, ये मैं याद रखने के लिए शॉर्टकट मेथड याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जो थर्ड एक्सिस होगा उसमें देगा आपका बेंडिंग मोमेंट। ओके, सो ये क्लियर है कि 2 डायमेंशनल केस पे देयर विल बी 3 इंटरनल रिएक्शंस। अब आते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल पे, तो मैंने यहाँ 3D बीम को एज्यूम किया, 3 डायमेंशनल बीम, ये आपका लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, ये आपका ब्रेड्थ हो गया।
और इस बीम का एक पार्ट को मैंने यहाँ क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ ड्रॉ किया। सो देयर आर 3 एक्सिस, वन इज एक्स एक्सिस हो गया, अनदर इज वाई एक्सिस हो गया, अनदर इज जेड एक्सिस हो गया, 3 एक्सिस है। Now in case of 3-dimensional beam there will be 6 internal reaction। अब ये 6 internal reactions क्या क्या है? Rx, Ry, Rz, Mx, My, Mz। अब इनमें से एक्सियल फोर्स कौन है, कौन दे रहा है? शेयर फोर्स कौन सी फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? बेंडिंग मोमेंट कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? टॉर्शनल मोमेंट कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ आपको लिख दिया कि एक्सियल फोर्स मैंने Rx लिखा। क्यों Rx लिखा? देखिए एक्स डायरेक्शन हमारी जो ये जो बीम है इसकी जो एक्सिस ये है, दिस वन इज द एक्सिस, तो ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन पे जो फोर्स होगा वो हमारा होगा एक्सियल फोर्स। सो दिस इज एक्सियल फोर्स हो गया। अब Ry एंड Rz शॉर्टकट मेथड ये है कि जिस डायरेक्शन पे आपका Rx लग रहा है उसकी जो परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन है उसमें बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाउ इट प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो शेयर फोर्स जो है, सॉरी शेयर फोर्स प्रोड्यूस होगा Ry एंड Rz पे। देन बेंडिंग मोमेंट इज Mz और My, that is the moment about z axis and moment about y axis, it will produce the bending moment, but the moment about x axis it will produce the torsional moment। अब ये कैसे हो रहा है देखिए, मैंने आपको बता रहा हूँ। ये देखिए थंब रूल है, ये मैंने क्या किया कि दिस वन इज y एक्सिस, इट इज x एक्सिस, ये आपका z एक्सिस है। तो 3 एक्सिस आपका हो गया। 3 डायमेंशनल केस में 3 एक्सिस होती है, x एक्सिस हो गया, इसकी परपेंडिकुलर y एक्सिस, ये z एक्सिस है। तो ये मेरा बीम का एक्सिस है, ये जो एक्सिस x एक्सिस है ये बीम का एक्सिस है, ओके। और y एक्सिस पे क्या रहा है, ये वर्टिकल अगर स्ट्रक्चर होगा तो वो कॉलम हो जाती है, कॉलम है। और ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी एक बीम, एज ए बीम इस टाइप की एज ए बीम कंसिडर होगा। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर आप जब स्ट्रक्चर बनती है बिल्डिंग की तो ये दिखाई देती है, घरों में भी दिखाई देती है। यू कैन फाइंड आउट इन योर ओन हाउस दिस टाइप की स्ट्रक्चर। बीम, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम है, ये वर्टिकल मेंबर, ये आपका कॉलम है। अब मैं यहाँ एक फोर्स लगा रहा हूँ परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। अब ये नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस अगर फोर्स है, अगर ये फोर्स है नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस, तो ये तो बीम है मेरी, तो अगर मैं एक्सिस पे फोर्स लगा रहा हूँ कैसे घूमेगा, ये कौन सी एक्सिस की अबाउट घूमेगा? ये घूमेगा आपका z एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस के अबाउट घूमेगा, इसलिए ये बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये मोमेंट प्रोड्यूस करेगा अबाउट द z एक्सिस। इफ आई पुट द लोड perpendicular to the x axis then it will produce a moment about the z axis, that is mz। ना उसी x axis पे मैं एक horizontal लोड भी लगा सकता हूँ। सपोज ये लोड लगाया हमने horizontal लोड। नाउ दिस होरिजॉन्टल लोड की रोटेशन कैसे होगा, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? ये करेगा y एक्सिस के अबाउट। अब देखिए इसको y एक्सिस के अबाउट घूमेगा, ये दिस y एक्सिस के अबाउट घूमेगा। सो अगेन इट आल्सो प्रोड्यूस द बेंडिंग मोमेंट। सो जो हमारा my है, दैट इज द मोमेंट अबाउट, my इज द मोमेंट अबाउट y एक्सिस, मोमेंट अबाउट y एक्सिस, इट विल आल्सो प्रोड्यूस द बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हमारा mz एंड my। अच्छा, अब बात आ रही है तीसरा, दिस द फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द z एक्सिस, या आप कह सकते हो ये बीम, हमारा जो बीम है ये z एक्सिस वाला बीम, उसमें अगर हम नॉर्मल फोर्स एड कर रहे हैं तो ये फोर्स, ये बीम कैसे घूमेगा? क्या मोमेंट आएगा? मोमेंट अबाउट x एक्सिस आएगा। मतलब ये हो रहा है कि जब यहाँ हम z एक्सिस पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमारी जो स्ट्रक्चर की जो एक्सिस है उसकी रोटेशन हो रही है, उसकी रोटेशन हो रही है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, अगर आपका स्ट्रक्चर की एक्सिस की रोटेशन हो रही है तो वहां टॉर्शनल मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है, वहां टॉर्शनल मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है, ओके। अदर बाकी जो दोनों एक्सिस में बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि जब हमने जेड एक्सिस पे लगाया फोर्स तो हमारी जो स्ट्रक्चर की एक्सिस है उसकी रोटेशन हो रही है, एंड दैट इज योर टॉर्शनल मोमेंट। अच्छा, यहाँ मैंने आपको शेयर फोर्स बताया था। देखिए इस फिगर को देखिए,
शेयरिंग कैसे हो रही है? शेयरिंग आपका एक तो ये y एक्सिस पे शेयरिंग होगा और z एक्सिस पे शेयरिंग होगा। x पे शेयरिंग नहीं है हुआ, x तो आपका एक्सियल फोर्स से हुआ, तो एक्सियल फोर्स में शेयरिंग कैसे होगा? तो शेयरिंग अदर दोनों डायरेक्शन पे होगा। आपका अगर जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर की अपना एक्सिस अगर x है तो y और z पे उसकी शेयर फोर्स डेवलप होगा। सो ry एंड rz इज द शेयर फोर्स, rx इज द एक्सियल फोर्स, mz my इज द बेंडिंग मोमेंट एंड mx इज द टॉर्सनल मोमेंट। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक? हम लोगों ने स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो बेसिक्स है वो थोड़ा बहुत अभी तक हमने सीखे। हमने पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। हमने रिजिड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और हमें पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ओके, फिर हमने आगे बढ़े तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो एनालिसिस पार्ट में हम लोग आए, तो एनालिसिस पार्ट में क्या हो रहा है कि दो पार्ट है। एक तो हो रहा है कि एक्सटर्नल रिएक्शन और एक और इंटरनल रिएक्शन। तो सेकंड लेक्चर पे हम लोगों ने एक्सटर्नल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी की। दैट इज द सपोर्ट रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट, देयर अननोन्स, फ्री बॉडी डायग्राम इन केस ऑफ बोथ 2D एंड 3D वो डिस्कस्ड। आज हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरनल रिएक्शन की वजह से फॉर बोथ द स्ट्रक्चर मेंबर्स, रिजिड स्ट्रक्चर मेंबर्स एंड द पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर मेंबर, दोनों केस की हमने डिस्कस किए इंटरनल फोर्स, दैट इज द फोर्सेस ऑन द मेंबर्स। Okay, so this is all about. Thank you.